नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं साक्षी जोशी कापरी। एशियाटिक लायन, जिसे बब्बर शेर भी कहा जाता है, उसका ठिकाना पूरे एशिया में कहीं है तो वो है गुजरात का गिर। गिर की पहचान है जंगल का ये राजा। लेकिन आज हम आपको एक चौंका देने वाले सच से रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हम आपको लिए चलेंगे गिर के जंगल में और ढूंढेंगे इस सवाल का जवाब कि क्या गिर के शेरों के अस्तित्व पर खतरा है, क्योंकि ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। शेरों की बढ़ती मौत के आंकड़े ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। क्या है इसकी हकीकत, आइए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। यह है गिरनार पर्वत, हिमालय से भी पहले से खड़ा है। इसकी गोद में बसा है गिर का जंगल, भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस। अमिताभ के न्योते पर तो हर कोई गिर के जंगलों में बब्बर शेर से मिलने एक बार जरूर जाना चाहेगा। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। जंगल के राजा के साथ थोड़े पल बिताने की ख्वाहिश तो शायद आपके दिल में भी होगी। और गिर के बब्बर शेर तो दुनिया भर में मशहूर हैं। जंगल में मौजूद 411 शेरों का राजपाट पूरे जंगल पर चलता है। दहाड़ते, लड़ते झगड़ते, शिकार करते और आपस में खेलते गिर के इन शेरों को देखना एक अद्भुत अनुभव है। लेकिन क्या है गिर की सच्चाई? आज हम एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाली है। ये एक ऐसी हकीकत है जो सवाल खड़े करती है जंगल के राजा के अस्तित्व पर। एशियाटिक शेर गिर की पहचान है। 5 सालों में 223 शेरों की मौत। निश्चित तौर पर ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों इतने शेरों की हो रही है मौतें? इसका पता लगाने के लिए हम पहुंचे हैं गिर। गुजरात के जूनागढ़ जिले का गिर जंगल प्रकृति की गोद में बैठा 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह बेहद खूबसूरत और घना जंगल जाना जाता है बब्बर शेर के लिए। गिर में एशियाटिक लायन की बादशाहत चलती है। जब शेर अपनी मदमस्त चाल में बेफिक्र होकर घूमते हैं तो देखिए कैसे घमासान मचता है इस जंगल में। और इसी रोमांच और जंगल के राजा के दबदबे और मस्ती को देखने पहुंचते हैं देश विदेश के लोग। लेकिन गिर जंगल का असली सच आखिर है क्या? क्यों 5 साल में 223 बब्बर शेरों की इस गिर में मौत हुई? जी हां, इसका पता लगाना जरूरी है। इसलिए IBN 7 पहुंचा है गिर के घने जंगलों में, उस हकीकत को उजागर करने और जानने के लिए कि जंगल के राजा को किससे है खतरा। दरअसल बब्बर शेर शेरों की वो नस्ल है जो पूरे एशिया में केवल गुजरात में ही देखने को मिलती है। जाहिर है ऐसे में इनके संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। क्या वाकई में शेरों के संरक्षण के लिए प्रयास हो रहे हैं? इसकी पड़ताल हमने की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर गिर में शेरों के देखभाल के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। संरक्षण के लिए सबसे जरूरी है शेरों का स्वास्थ्य, और गिर प्रशासन की ओर से प्रयास किया जाता रहा है कि उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए बाकायदा ट्रैकर्स की नियुक्तियां की गई हैं। पूरे गिर में शेरों पर नजर रखने के लिए 31 ट्रैकर हैं, जिनका काम रोजाना शेरों को ढूंढकर उनके स्वास्थ्य का रिपोर्ट करना, यहां तक कि उनके रेस्क्यू की जिम्मेदारी भी ट्रैकर्स पर ही होती है। ऐसे ही एक ट्रैकर है सागर, जिनकी ड्यूटी सुबह 5:30 बजे शुरू होती है। शेरों के पांव की छाप को ढूंढते ढूंढते वो शेरों को ट्रैक कर ही लेते हैं। डर तो लगता है, लेकिन हम जितना हो सके उतना दूरी बना के रखते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब ना हो। जो उसको डिस्टर्ब होगा तो हमको अटैक करने का वो करेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैकर की रिपोर्ट पर गिर के मुख्य रेस्क्यू केंद्र से कार्रवाई की जाती है। वेटनरी डॉक्टर्स की अगुवाई में जिन शेरों के कमजोर स्वास्थ्य की जानकारी मिली हो, उनको ट्रैंक्विलाइजर के इंजेक्शन से बेहोश करके गिर के अस्पताल में लाया जाता है, जहां उनका इलाज कर वापस उनके ठिकानों पर पहुंचाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके कई बार उन्हें गंभीर बीमारी लग जाती है।
नेचुरल डेथ में हमें देखा कि ओल्ड एज जो जानवर उससे ज्यादा शायद मर जाते हैं। क्या मतलब कोई बीमारी से तो ओल्ड एज में सर, जैसे ओल्ड एज है तो वो न्यूमोनिक कंडीशन होती है, साइटिस वगैरह ओल्ड एज में बहुत प्रॉब्लम है। जो हमारे ह्यूमन बीइंग में भी हम देखते हैं जो ओल्ड एज में जो डिजीज होते हैं वही एनिमल में भी प्रीवेलेंट होते हैं। संरक्षण में सबसे ज्यादा मदद शेरों के लोकेशन को भलीभांति जानने वाले ये लोग करते हैं जो गिर के जंगलों में ही बसते हैं। ये है भारा भाई का परिवार। भारा भाई की कई पीढ़ियां गिर के जंगलों में रहती आई हैं। आलम यह है कि शेर भी उनके परिवार के सभी छोटे बड़ों को भलीभांति जानते हैं। वो कभी इंसानों पर हमला नहीं करते, हाँ, लेकिन जब मौका मिलता है इनके मवेशियों को अपना शिकार जरूर बनाते हैं। असली मायने में आप भारा भाई को शेर एक्सपर्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये शेर की चाल देखकर बता देते हैं कि वो बीमार है या नहीं। ऐसे में प्रशासन का काम आसान बन जाता है। हाँ, जान करिए ना, અહીં અમારા ફોરેસ્ટર હોય એને જાણ કરી દઈએ કે ભાઈ અહીં આમાં હાવજ બીમાર હતો, એવું લાગ્યું અમને, એટલે અહીંયા જાણ કરીએ। આ સિંહનું રહેઠાણ જ છે મુદલ, આ વિસ્તાર છે, આ વિસ્તારમાં જ વધારે છે સિંહ, બાકી તો બીજે છે થોડા થોડા। स्वास्थ्य का कितना भी ध्यान रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में शेरों की मौत हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि 223 में 182 शेरों की मौत महज बीमारियों या फिर स्वास्थ्य या फिर बुढ़ापे की वजह से हुई है। अमूमन शेरों की अधिक से अधिक उम्र 16 साल होती है। ऐसे में 182 मौत निश्चित तौर पर बड़ा आंकड़ा है। जनक दवे, गिर, जूनागढ़, IBN 7। ये तो बात हुई शेरों के प्राकृतिक मौत की, लेकिन अप्राकृतिक मौत के आंकड़े भी बड़े हैं, जिससे प्रशासन बेहद परेशान है। आखिर गिर में कौन ले रहा है शेरों की बलि, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। शेरों को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। वो हमेशा अपना इलाका बढ़ाने के चक्कर में कई बार इंसानों की बस्तियों का भी रुख कर लेते हैं, और इसलिए गिर के आसपास रहने वाले किसान अपनी रखवाली और अपनी फसल की रखवाली के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग करते हैं, यानी तारों का बाड़ जिसमें दौड़ता है करंट, और ये करंट बन जाता है शेरों के लिए जानलेवा। हाल ही में 2 शेरों की मौत इसलिए हुई क्योंकि इन खेतों में इलेक्ट्रिक वायर लगाए गए थे। शिकारियों द्वारा शेरों के शिकार की घटनाएं जब जब सामने आई तब सरकार ने काफी कड़े कदम उठाए। इतना ही नहीं, अपनी फसल को बचाने के लिए जिन किसानों ने खेतों के आसपास इलेक्ट्रिक फेंसिंग की थी और इसके चलते कई शेरों की मौत हुई, तो किसानों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। शेरों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। बिजली विभाग और पुलिस की मदद से पेट्रोलिंग शुरू की गई और जिन जिन खेतों में इलेक्ट्रिक बाड़ पाए गए उन किसानों पर भारी जुर्माना ठोका गया। लेकिन अभी भी किसानों की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी हम लोग पनिशमेंट का डर नहीं रहता है, फाइन का डर नहीं रहता है, तो भी लगा देते हैं। इस केस में इतना अच्छा एग्रीकल्चर क्रॉप भी नहीं था कि और ना उसको किसी ने डैमेज किया और फिर भी उन्होंने लाइव वायर डाल दिया। इलेक्ट्रिक फेंसिंग के अलावा शेरों के लिए खेतों में बने ये कुएं बेहद ही खतरनाक होते हैं। आमतौर पर इन इलाकों के खेतों में सिंचाई के लिए बने ये कुएं खुले रहते हैं। न तो इन्हें ढका जाता है और न ही इनके आसपास कोई दीवार खड़ी की जाती है, और नतीजा शेरों के लिए ऐसा कुआं बन जाता है, मौत का कुआं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 321 शेरों की मेडिकल ट्रीटमेंट और रेस्क्यू हुए हैं जो कुएं में गिरने से घायल हो जाते हैं। आखिरकार प्रशासन ने ये फैसला किया कि शेरों को कुएं में गिरने से बचाने के लिए पैरापेट से उन्हें कवर किया जाए। इसको एक बड़े मिशन के तौर पर लिया गया और इसके परिणाम भी जल्द देखने को मिले। किसानों ने भी इस कदम को काफी सराहा। કૂવામાં પડી જાય એટલે અમને પણ ભારે મુશ્કેલી પડતી। હવે સરકારે જંગલ ખાતાએ આ કૂવા પારાપેટ જંગલ ખાતાના ખર્ચે બંધાવીની જે યોજના બહાર પાડી હતી અને એમાં એ કૂવા બંધાવી આપેલ છે, જેનાથી સારો એવો ફાયદો થયો છે। नतीजा, जहां 2005 से 2007 में कुएं में गिरने से 22 शेरों की मौत हुई थी, वहीं पिछले 2 सालों में सिर्फ 1 शेर की कुएं में गिरने से मौत हुई है। कुएं के प्रोटेक्शन के कारण लायन के कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। एंड मैं फाइनली ये कहता हूँ कि हमारा जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का, लायन पॉपुलेशन का, इटसेल्फ एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है कि जो कंजर्वेशन इश्यूज हैं हम उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी आए जब शेरों ने इंसानों पर हमला कर दिया हो और बचाव के लिए शेर को मार दिया गया, लेकिन ऐसे मामले गिर में महज 1-2 ही सामने आए हैं।
जनक दवे, गीर, जूनागढ़, IBN 7। सालों में 223 शेरों की मौत से गीर में काफी तनाव है, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे घबराने की बात नहीं है। अमूमन शेरों की बढ़ती संख्या के सामने 12 से 15% मौतें होना सामान्य है, बल्कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जिस हिसाब से शेरों की तादाद बढ़ रही है, ये अच्छे संकेत हैं। पूरे एशिया में एशियाटिक शेरों की पहचान बने गिर में शेरों के मरने के आंकड़े सामने आए तो पहले यही लगा कि मानो आफत आ पड़ी है, लेकिन 2010 में हुए सेंसस में शेरों की कुल संख्या 411 पाई गई। वन विभाग की माने तो 2005 से 2010 तक गिर में 52 शेरों की बढ़ोतरी हुई है। 2005 से पहले गिर में 358 शेर थे, लेकिन साथ ही 223 शेरों की मौत का भी आंकड़ा सामने आया। तब ये चौंकाने वाला सच सबके सामने आया कि जितने शेर हैं उससे आधे महज 5 साल में मर गए। अगर ऐसा चलता रहा तो अगले 10 से 15 सालों में मानो बब्बर शेरों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। गिर में शेरों की मौत की 2 वजहें हैं। एक तो हादसे में हो जाती है शेरों की मौत, और दूसरी क्लाइमेट चेंज यानी बदलते मौसम की वजह से होती है शेरों की मौत। लेकिन फॉरेस्ट विभाग के सामने एक और परेशानी है। दरअसल कई शेर आपसी लड़ाई में भी मारे जाते हैं। जंगल का राजा होने के चलते वो अपना कार्यक्षेत्र आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपना दबदबा कायम रखने के चक्कर में नर शेरों के बीच बादशाहत की जंग भी होती है। लायन एक ऐसा जो एनिमल है जो टेरिटोरियल है, ठीक है। तो मेल अगर मान लीजिए सब एडल्ट से एडल्ट बन रहा हो तो उस केस में उसको अपना टेरिटरी बनाना होता है। कहीं अगर एस्टेब्लिश कोई मेल है तो उनसे इनफाइट भी होती है, और कितनी बार इन फाइट में यंग मेल या जो भी हैं वो मारे भी जाते हैं। प्रशासन का ये दावा है कि हैबिटेट और कंजर्वेशन के सफल प्रयासों के चलते शेरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके चलते वो अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। इस दावे में कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन ये भी उतनी ही हकीकत है कि दिन ब दिन शेरों की मौतें भी हो रही है। जनक दवे, गीर, IBN 7।